हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो आई एम ललिता, योर मैथ्स टीचर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज रियल नंबर्स फ्रॉम पियर्सन IIT फाउंडेशन मैथमेटिक्स। Before starting the new one, let me remind you what we have discussed in the previous video lecture. In the previous video lecture, we have discussed about that how can we rationalize the numerator. आज हम बात करेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। स्क्वायर रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक सर्ड मीन्स आपको क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक सर्ड आपको गिवन होगा और आपको उसका क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट। अब देखिए क्वाड्रेटिक सर्ड आपके पास किस टाइप का होता है, आपके पास एक ऐसा पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर विच इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ 5, तो आपके पास जो 5 है वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दैट्स वाई आपके पास, आप इसको किस में काउंट कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक सर्ड में। विद आपके पास यहाँ पे साइन कुछ भी हो सकता है, प्लस या माइनस। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमने सबसे पहले एक रियल नंबर कंसीडर किया a प्लस रूट बी टाइप का। यहाँ पे जो a और b ये दोनों आपके पास क्या है, रैशनल नंबर। तो ये भी आपके पास किसकी तरह वर्क कर रहा है, क्वाड्रेटिक सर्ड की तरह। इसको हम क्या कहते हैं वैसे, मिक्स्ड क्वाड्रेटिक सर्ड्स। अब देखिए आपके पास रूट बी इज अ सर्ड मीन्स आपको मैंने अभी बताया कि यहाँ पे जो नंबर होगा ये वाला, ये क्या होगा, एक सर्ड। अब आपको करना कैसे है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट आपको कैसे करना है, जैसे अगर आपको क्वेश्चन गिवन है इस टाइप का, लाइक a प्लस रूट बी, इस टाइप का आपको एक क्वाड्रेटिक सर्ड गिवन है और आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप सबसे पहले इसको इक्वेट करेंगे, इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट वाई। मीन्स आप स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक सर्ड को कैसे लिख सकते हैं, रूट एक्स प्लस रूट वाई। जो आंसर आएगा वो आपके पास इस फॉर्म का आएगा। क्लियर, यही आपको यहाँ पे मेंशन है कि स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस रूट बी इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट वाई। अब देखिए अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम इसको, देखो अगर मुझे यहाँ से ये रूट हटाना है तो मैं क्या करूँगी, दोनों तरफ क्या अप्लाई कर दूंगी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस रूट बी, और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से रूट था और आपने क्या अप्लाई कर दी, स्क्वेयरिंग। नाउ यहाँ पे भी सेम रूट एक्स प्लस रूट वाई और आपने क्या अप्लाई की है, स्क्वेयरिंग। देखिए अब आपके पास स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, a प्लस रूट बी इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर। मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर आपके पास क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट वाई। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल, दैट मीन्स एक्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल मीन्स वाई, प्लस 2 रूट ए प्लस रूट बी को आप कैसे लिख सकते हैं, रूट एक्स वाई। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास सर्ड्स हैं और उनके बीच में इक्वालिटी है, आपको उनका कंपैरिजन करना है तो कैसे करते हैं, ये आपके पास ये वाला पार्ट इसके इक्वल है और सर्ड वाला पार्ट आपके पास सर्ड के इक्वल। तो a इज इक्वल टू, यहाँ से क्या इम्प्लाई होता है, ऑन कंपैरिजन a इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड रूट b इज इक्वल टू 2 रूट एक्स वाई। नाउ अब आप देख सकते हैं a की वैल्यू आई है x प्लस वाई और रूट b की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 2 रूट एक्स वाई। आपको क्या करना है, आपको इन दोनों इक्वेशन को, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड, आपको दोनों को सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद आपके पास वहाँ से किसकी वैल्यूज आएंगी, x और y की। मान लीजिए x और y की कोई भी वैल्यू आई है, लाइक यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू 5 आई है और y की वैल्यू मान लो कितनी आ गई, 7। तो आपको क्या करना है, फाइनल आंसर के लिए आपको वापस यहीं पे जाना है जो आपने कंसिडर किया था। मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस रूट बी कितना आ जाएगा, x की वैल्यू पुट करेंगे तो रूट 5
और y की वैल्यू पुट करेंगे तो √7. सो दिस इज द वे दैट हाउ कैन यू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक सर्ड. अब देखिए, अगर आपके पास यहाँ पे माइनस है, देखो अगर यहाँ पे प्लस था आपके पास तो आपने यहाँ पे जो कंसिडर किया आपने वो भी क्या किया, प्लस. और अगर आपके पास यहाँ माइनस है तो जो आप ये कंसिडर करेंगे या फिर आप कहिए कि जो आपके पास स्क्वायर रूट सोल्व करके आंसर आएगा वहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस. अब क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं कि हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे. सो देखिए, आपके पास एग्जाम्पल 1.20 गिवन है. इसमें क्या गिवन है आपको, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 4√3. अब आप देख सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक सर्ड, और आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट. कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने आपको कैसे बताया कि आप क्या करेंगे, फाइंड आउट करते हैं. सो 7 + 4√3 ये आपको क्वाड्रेटिक सर्ड गिवन है. आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका स्क्वायर रूट. तो हम इसको किसके इक्वल कंसिडर करते हैं, इज इक्वल टू √x + √y. अब सोल्व करने का क्या प्रोसीजर है आपके पास, 7 + 4√3 क्या करते हैं हम, अभी मैंने आपको बताया था सोल्व करने के लिए बोथ साइड क्या अप्लाई करते हैं, स्क्वेयरिंग. तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड. अभी मैंने आपको बताया था जब आप स्क्वेयरिंग करेंगे तो स्क्वेयर से रूट कैंसिल और ये आपके पास एज इट इज़ बचेगा. यहाँ पे जब आपने स्क्वेयरिंग की तो आपके पास क्या आ गया, √x + √y होल स्क्वायर. अब आप क्या करेंगे, देखिए 7 + 4√3 इज इक्वल टू, सॉल्व कीजिए, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2 × √x × √y मीन्स 2ab. अब इसको सॉल्व कीजिए, 7 + 4√3 इक्वल टू, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो आपके पास आ गया x + y + 2√xy. अभी मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास ऐसी फॉर्म आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे या फिर कंपेयर करेंगे दोनों तरफ से. तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 इज इक्वल टू x + y, और यहाँ से मेरे पास और क्या आएगा, 4√3 इज इक्वल टू 2√xy. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई मीन्स हमें सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करनी है. कैसे, देखिए आपके पास क्या है, आपको यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हमें रूट हटाना है वहाँ से, तो हमें दोनों तरफ क्या अप्लाई करनी पड़ेगी, स्क्वेयरिंग. स्क्वेयरिंग बोथ साइड. जब आप स्क्वेयरिंग करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 4√3² इज इक्वल टू 2², दिस इज √xy². अब आपके पास क्या आएगा, इसको सोल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 × 3 इज इक्वल टू 2² 4 मल्टीप्लाई, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, xy. नाउ अब आप सिंप्लीफाई कीजिए, 4 मल्टीप्लाई में है, इसको इधर लाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, ओवर 4 इज इक्वल टू xy. 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 मीन्स यहाँ से xy की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है, 12. आपको यही करना था, आपके पास यहाँ से xy की वैल्यू क्या आ चुकी है, 12. अब आप क्या करेंगे, यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसको प्रीवियस गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे. दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. 2 को सोल्व करने के बाद आपके पास यहाँ तक फाइनली आ चुका है, इसको 3 नाम दे दीजिए. अब आपको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी है. कैसे, यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए y की, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/x. अब आप इसको सोल्व करेंगे. कैसे, देखो 7 इज इक्वल टू, पुट कर दो इसको, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कीजिए. 7 इक्वल टू x एज इट इज, और y की वैल्यू आपके पास क्या है, 12/x. वहाँ से पुट किया हमने. अब हम क्या करेंगे, इसके बाद सोल्व करने के लिए सोल्व करेंगे हम इसको. कैसे, देखिए 7 इज इक्वल टू, अब ये आपके पास x है. अब क्या करेंगे आप, एलसीएम x आया है, दिस इज x² + 12.
नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 12 इज इक्वल टू 7x। नाउ इक्वेशन आपके पास क्या बन चुकी है, एक्स स्क्वेयर प्लस का 7x इधर आएगा तो -7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये आपने 8th क्लास में स्टडी किया हुआ है। ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सोल्व करने के लिए हमें कौन से मेथड बताएं, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास, आपको हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। कैसे, देखिए जो गिवन इक्वेशन है वो क्या आ चुकी है, एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। कैसे सोल्व करते हैं हम इक्वेशन को, कि हमें क्या करना है, कोई भी दो नंबर इस टाइप से लेने हैं, दो नॉन ज़ीरो नंबर इस टाइप से लेने हैं कि उसको ऐड करने के बाद तो 7 आए और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आए, 12। तो ऐसे नंबर हमने क्या सोचे हैं, 4 and 3, बिकॉज 4 3 जा 12 एंड 4 + 3 7। तो आपने लिया है एक्स स्क्वेयर माइनस एज इट इज़ नंबर आपने क्या लिए हैं, 4 + 3 x + 12 इज इक्वल टू 0। अब आप सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, -4x - 3x + 12 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करते हैं, इसके बाद आप कॉमन लेते हैं। कॉमन कैसे, इन दो नंबर्स में से कॉमन और इन दो नंबर्स में से। तो आप कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, x मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना बच गया, x - 4 - 3 x - 4। कैसे, मैंने इसमें से -3 कॉमन लिया तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ x बचा, यहाँ से मैंने -3 कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचा, -4। अब आपके पास यहाँ से क्या आ गया, कॉमन क्या है आपके पास, x - 4, कॉमन लेने के बाद क्या बचा है, x - 3। तो यहाँ से मेरे पास अगर कभी भी आपके पास दो नंबर की प्रोडक्ट 0 है तो इसका क्या मतलब है, आइदर ये वाला नंबर 0 है और ये नंबर 0 है। तो अगर x - 4 0 होगा तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4, और अगर x - 3 0 होगा तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3। मीन्स या तो x 4 है या फिर x 3 है। अब आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की और y की, ताकि हम वापस पुट कर सकें, क्योंकि हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइनली स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे, देखो ये हमने x की वैल्यू 4 ली, हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, पुट इन 1। अगर हम यहाँ पे मीन्स अगर हम इसमें पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड जो आपने नाम दे रखा है इसमें पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 4 पुट कीजिए, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। मीन्स अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3। सिमिलरली अगर x की वैल्यू 3 वहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4। नाउ अब आप आंसर वहाँ पे पुट कर दीजिए। कैसे, आपके पास गिवन क्या था, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। यहाँ पे आप रखेंगे वैल्यू तो आपके पास क्या आ जाएगा, अगर x की वैल्यू कितनी है 4 तो y की वैल्यू आपके पास कितनी है, √3। मीन्स y की वैल्यू 3 है, इसमें पुट कर दी तो √3। अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 प्लस में √3। दिस इज योर आंसर। नाउ आप ऐसे भी कर सकते हैं कि x की वैल्यू 3 पुट कीजिए, y की वैल्यू 4, तभी भी आंसर आपके पास क्या आएगा, 2 + √3। बोथ द आंसर्स आर सेम। नाउ अब अपना आंसर देख लीजिए, ये आपके पास है। अब क्या है कि हमारे पास क्या है, हम कुछ बच्चों को फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना नहीं आता। मीन्स आपके पास जो ये इतना मैंने आपको लॉन्ग और लेंथी मेथड बताया है, ये काफ़ी बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से करते हैं। क्या है वो मेथड आपके पास, आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 7 + 4 √3 का। मीन्स आपको 7 + 4 √3 का क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट। ध्यान रहे ये आपके पास एंगुलर पोर्शन नहीं है, बस ये इतना है। तो आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट। अब आपका पर्पस क्या रहेगा, हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो हमारे पास क्या है, हमारा पर्पस ये रहेगा कि हम जो भी अंदर टर्म है, कोई भी टर्म है, उसको किस फॉर्म में चेंज कर दे, a + b होल स्क्वायर में। ठीक है, जो भी हमें अंदर टर्म गिवन है उसको किस फॉर्म में चेंज कर दे, a + b का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि आपके पास स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, a + b।
नाउ अब आप क्या करेंगे, आपका जो मेन पर्पज है वो यही बनाना है। अब पता कैसे चला कि a प्लस बी बनाना है? जो आपको क्वाड्रेटिक सर्ड गिवन होगा उसमें अगर बीच में प्लस साइन है तो आपके पास प्लस का आइडेंटिटी बनानी है, और अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो आपको जो आइडेंटिटी है वो कैसे बनानी है? माइनस। अब हम करेंगे कैसे इसको? देखो, हमें पता है कि हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर तक जाना है, पहले लिख लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपके पास क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो, मेन टारगेट हमारा वही रहेगा कि हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो ये तो हमारे पास एज इट इज है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 4 रूट 3। अब देखिए, हमें पता है कि हमें इसके पास जाना है, तो हम क्या करेंगे, हमें a स्क्वायर चाहिए, b स्क्वायर और 2ab। हम सबसे पहले 2ab बनाएंगे। कैसे? देखो, आपके पास जो भी आपको ये सर्ड वाली फॉर्म गिवन है, आप इससे 2ab बना लीजिए पहले। 7 प्लस 4 को मैं कैसे ब्रेक कर सकती हूँ? 2 मल्टीप्लाई 2 रूट 3। अब अगर हमें उसकी तरफ हम ध्यान दें तो हमें 2ab हमारा बन चुका है। दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज a, दिस इज b। क्लियर? अब अगर हम उसी पे फोकस करें तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए? a स्क्वायर। a स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से मुझे a की वैल्यू 2 पता चली है, b की वैल्यू मुझे यहाँ से कितनी पता चली है? प्लस b स्क्वायर मीन्स रूट 3 का स्क्वायर, प्लस ये तो एज इट इज 2 मल्टीप्लाई रूट 3। क्लियर? अब ये तो हमने उसके अकॉर्डिंग ब्रेक कर लिया। देख लेते हैं क्या हमने ठीक ब्रेक किया है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके देखिए। 2 स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल, वो आपके पास कितना हो जाएगा? 3। तो आपके पास 4 प्लस 3 कितना हो गया? 7। इसका मतलब हमने जो ये ब्रेक किया है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सोल्व करने के बाद वापस प्रीवियस बन रहा है आपके पास। अब हम क्या करेंगे, हम इसको क्या लिख सकते हैं? दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या लिख सकते हैं हम इसको? a प्लस बी होल स्क्वायर। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और आपके पास आंसर कितना आ गया? 2 प्लस रूट 3। आप इसको प्रीवियस से मैच करके देखिए, आंसर मैच हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपकी चॉइस है। अगर आप इस मेथड को फॉलो करना चाहते हैं, अपने बुक के मेथड को, तो इससे भी कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस मेथड से सोल्व करें। ये शॉर्ट भी है और आपको इजीली समझ भी आ जाएगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी हम प्रीवियस काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पे खुद से ट्राई करेंगे एग्जाम्पल लेके, लाइक 7 माइनस 4 रूट 3। मैं आपको हिंट दे देती हूँ आप कैसे करेंगे। इसमें आप फॉर्मूला बनाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, वही सेम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और वहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, आप सबसे पहले 2ab बनाएंगे और इसको सिमिलरली ऐसे ब्रेक करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? नाउ अब हमारे पास क्या है, अब तक हमने डिस्कस किया स्क्वायर रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक सर्ड। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ अ ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड। ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रेटिक सर्ड जिसमें आपके पास क्या होंगे, 3 टर्म्स होंगी सर्ड्स के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक रियल नंबर कंसीडर किया। हम इसको रियल नंबर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें रैशनल भी है और इरेशनल भी है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल क्या बनता है? रियल। तो ये आपके पास एक रियल नंबर है, ठीक है, वेयर a इज अ रैशनल नंबर, और जो रूट b, रूट c और रूट d है वो आपके पास क्या है? सर्ड। नाउ लेट, अब हमें क्या करना है, इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी आपको गिवन सर्ड है, जो भी ट्राइनोमियल सर्ड आपको गिवन है, आप सबसे पहले उसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। जैसे अभी अभी हमने बात की थी क्वाड्रेटिक सर्ड की, तो उसमें आपके पास क्या था, कोई भी नंबर a प्लस रूट बी टाइप का था और उसका आप क्या कर रहे थे, स्क्वायर रूट। तो आप क्या कंसीडर करके चलते थे, रूट x प्लस रूट y। इसमें भी सेम है, इसमें भी आप पहले स्क्वायर रूट लेंगे और उसके बाद अब की बार आपके पास कितने टर्म्स हैं सर्ड्स के लिए, 2। तो इस बार आप क्या करेंगे, एक और ऐड कर लेंगे, मीन्स इसी में आप क्या कंसीडर करके चलेंगे, रूट z। मीन्स आप मान के चलेंगे कि जब स्क्वायर रूट सोल्व करेंगे तो वो आंसर इस टाइप का आएगा। फाइनल हमारा वही रहेगा कि हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम वापस यहाँ पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए हमारे पास क्या है, इन्होंने सोल्व किया स्क्वेयरिंग बोथ साइड सोल्व करके। इन्होंने क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज गिवन है आपको, ये सारी वैल्यूज
वैसे तो आपको ये लर्न ही करनी है, अब आप इनको कैसे भी लर्न करें, आपको ये लर्न ही करनी है, पर मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता देती हूँ कि ये आई कैसे हैं। देखिए कैसे, आपके पास क्या है, आपने कोई भी ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड कंसीडर किया है, लाइक आपने कंसीडर किया a प्लस रूट बी प्लस रूट सी प्लस रूट डी, और आपको इसका क्या कंसीडर करके चलना है, स्क्वायर रूट। तो आप इसमें क्या लेके चलेंगे, रूट एक्स प्लस रूट वाई। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। देखिए आपको क्या करना है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। हमारा पहला स्टेप हमेशा क्या होता है सिंप्लीफाई करने के लिए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो आप दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दीजिए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जब आप स्क्वेयरिंग करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखिए जब आप स्क्वेयरिंग करेंगे तो आपके पास स्क्वेयर से रूट कैंसिल, और आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस रूट बी प्लस रूट सी प्लस रूट डी का स्क्वेयर रूट, जो आपको ऑलरेडी गिवन है, और आपने दोनों तरफ क्या अप्लाई की है, स्क्वेयरिंग। यहाँ पे भी अप्लाई कीजिए, रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस रूट जेड, और आपने क्या करनी है, स्क्वेयरिंग। अब आप क्या करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, a प्लस रूट बी प्लस रूट सी प्लस रूट डी इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि अगर एंगुलर पोर्शन में यहाँ पे कोई भी नंबर गिवन नहीं है तो ये अंडरस्टूड है कि ये स्क्वायर रूट है। अब देखिए आप, ये आपके पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होती है आपके पास आइडेंटिटी, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के लिए, ये आपको लर्न होनी चाहिए। a प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। दिस इज द आइडेंटिटी जो आपको लर्न होनी चाहिए। अब देखिए अप्लाई करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नाउ 2ab, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2a की वैल्यू आपके पास कितनी है, रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट वाई। नाउ अब आपके पास 2bc मीन्स रूट वाई मल्टीप्लाई रूट जेड प्लस 2 रूट जेड मल्टीप्लाई रूट एक्स। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये तो एज इट इज़ रहेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ये आपके पास एक टर्म आ चुकी है। अब आप क्या करेंगे, रूट a को रूट b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, रूट एक्स वाई, रूट a मल्टीप्लाई रूट b इज इक्वल टू रूट ए बी। सिमिलरली फॉर दिस 2 रूट वाई जेड प्लस 2 रूट जेड एक्स। अब आपके पास क्या होगा यहाँ पे, a प्लस रूट बी प्लस रूट सी प्लस रूट डी। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों साइड को, तो वहाँ से क्या आएगा आपके पास, a इज इक्वल टू, जो प्योर आपके पास रैशनल नंबर है वो रैशनल के इक्वल, मीन्स यहाँ से a की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है, x प्लस वाई प्लस जेड। नाउ देखिए यहाँ से आपके पास जो रूट b है वो किसके इक्वल है, रूट b इज इक्वल टू 2 रूट एक्स वाई। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट क्या है, रूट c की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 रूट वाई जेड। नेक्स्ट इज रूट d की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 रूट जेड एक्स। अब आप क्या करेंगे, अब आपको इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। मेन टारगेट आपका क्या रहेगा, एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना। सो देखिए अब क्या करेंगे, आपको यहाँ से एक्स वाई बाहर निकालने हैं स्क्वायर से, तो स्क्वायर से बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, मीन्स हम क्या करेंगे, इसमें दोनों साइड स्क्वेयरिंग अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब आप यहाँ पे स्क्वेयरिंग अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, दैट मीन्स ये आपके पास क्या आ जाएगा, b। 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4, और जब आप इस पर स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा,
xy। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट, वहाँ पे भी आप क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग अप्लाई करेंगे और आपके पास c की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 4yz। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट, जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो d की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 4zx। आपने थ्रू आउट सारे में क्या किया है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मेन आपका x और y। तो आप यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, एक्स वाई मल्टीप्लाई का 4 इधर आएगा तो डिवाइड b/4। नाउ अब आप क्या करेंगे, अब आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ से वाई जेड की, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा c/4। नाउ द नेक्स्ट इज किसकी वैल्यू आएगी वहाँ से जेड एक्स की, तो वो आपके पास कितनी आ जाएगी d/4। अब आप क्या करेंगे, आपने यहाँ से एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू सारी फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो जो आपके पास ये वैल्यूज़ आई है ना, ये वाली वैल्यूज़ जो आपके पास आई हुई हैं, ये वाली देखो, दिस, ये और ये, इसको आप कुछ भी नाम दे दीजिए सबको इकट्ठा करके, लाइक आपने स्टार नाम दिया है। तो आप क्या करेंगे, इन सारी को आपस में क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। वहाँ से हमें एक इक्वेशन बनानी है। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे आप इन सबको, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, देखो मल्टीप्लाई कराओ तो क्या आएगा आपके पास √b √c और यहाँ से क्या आ जाएगा √d। बिफोर दैट आप क्या कर लीजिए, देखो यहाँ पे आप करोगे तो आपके पास आएगा √b/c/d, बिकॉज आप मल्टीप्लाई करोगे √a √b √c, तो आपके पास टोटल क्या बनेगा √a/b/c। देखिए अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 4, 4 × 2 8। नाउ अब देखिए जब आप एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सारी क्वांटिटी है वो 2 टाइम्स आएगी, लाइक यहाँ से x, यहाँ से y और यहाँ से z। तो आपके पास हो जाएगा x² y² और z²। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपल इन सबको आपस में क्या करा दिया, मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ से आपके पास क्या होगा, √b/c/d की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है 8 मल्टीप्लाई स्क्वायर से सबके रूट कैंसिल, ये आपके पास आ गई एक्स वाई जेड। यहाँ से आप एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, वो आपके पास आ चुका है √b/c/d/8, √b/c/d/8। सो दिस इज योर वैल्यू। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइनली हमारे पास हमें जितनी वैल्यू सोल्व करनी थी हमने सोल्व कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने फाइनल की तरफ मूव करेंगे, मींस एक्स वाई जेड की वैल्यू। देखिए उसको कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं हम। सबसे पहले आप क्या कंसिडर करेंगे, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, मीन्स आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे हम एक स्टेप अपनी साइड से करेंगे, कैसे, देखो ये आपके पास एक्स है, x = x है, मैंने क्या किया यहाँ पे इसके साथ वाई जेड कंसिडर कर लिया और इसके डिनोमिनेटर में भी वाई जेड। अभी भी आपके पास ये क्या है, अभी भी तो ये x ही है, क्योंकि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस आपके पास क्या आ जाएगा x। नाउ अब देखिए एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, √b/c/d/8। वाई जेड की वैल्यू आपके पास कितनी है c/4। देखो c और अपॉन का जो 4 है वो कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपके पास सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो कैसे करेंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। तो आपके पास कितना आ चुका है यहाँ से सॉल्व करने के बाद 1 एज इट इज़, और ये आ गया √b/c/d ओवर। अभी आपके पास डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या बचा हुआ है 2, और यहाँ पे क्या आया हुआ है c। अब देखो किसी भी नंबर को, लाइक मैं किसी भी नंबर की बात करती हूँ, मान लो मैं 2 की बात करती हूँ, तो मैं 2 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, √2 × √2। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, कि आपके पास आप इसको लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, वापस वो क्या आ जाता है, वही नंबर। तो इन सिंपल लैंग्वेज आप किसी भी नंबर को कैसे लिख सकते हैं, 2 बार स्क्वायर रूट में करके। तो सिमिलरली आपके पास c कोई रैशनल नंबर ही तो है, तो आप इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, √c × √c। अब देखिए आपके पास ये कंप्लीट पे स्क्वायर रूट है, लाइक अगर मैं बात करूँ इस टाइप से कि अगर आपके पास √abc है, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, √a × √b × √c।
क्लियर। अब देखिए हम सिमिलरली इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं अलग अलग पार्ट्स में। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, रूट बी मल्टीप्लाई रूट सी मल्टीप्लाई रूट डी ओवर ये आपके पास है 2 मल्टीप्लाई रूट सी मल्टीप्लाई रूट सी। रूट सी से रूट सी आपके पास क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास क्या बच गया यहाँ से, देखो 1/2 रूट, अब रूट बी को रूट डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये ए क्यू उसमें आ जाएगा, बी डी ओवर रूट सी। अब ये मैंने आपको लॉज ऑफ इंडिसेस में बताया था कि अगर आपके पास रूट ए ओवर रूट बी है तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ बी डी बाय सी। दिस इज योर वैल्यू फॉर द वेरिएबल एक्स। आपको ये एज इट इज़ लर्न करनी है। आप इसको मैच कर सकते हैं। देखिए x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ बी डी बाय सी। मैंने आपको यही बताया था, एक वैल्यू मैच हो चुकी है। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू। अब देखिए उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको भी फाइंड आउट करने के लिए बिल्कुल सेम ही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। हमने क्या किया था, जब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो हमने x कंसिडर किया था। अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू, तो मैं क्या कंसिडर करूँगी, y। सो देखते हैं y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं विद द सेम प्रोसीजर लाइक y को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, वही कि y को y के इक्वल, और मैंने क्या किया, एक्स जेड से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास प्रीवियस पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है। अब देखिए एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, रूट बी सी डी ओवर 8, और एक्स जेड की वैल्यू आपके पास कितनी है, d/4 मीन्स d/4। जब आप इसको सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब आप फिर से वही प्रोसीजर करेंगे कि d को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ d मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ d। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया है, इसमें मैंने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। अब देखिए आप फिर से इसको ब्रेक करेंगे, रूट b मल्टीप्लाई रूट सी मल्टीप्लाई रूट d, वहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा और आपके पास फाइनल क्या बचेगा, 1/2 रूट आपके पास क्या बचेगा, बी सी ओवर d। सो दिस इज द वैल्यू फॉर y। नाउ सिमिलरली आप नेक्स्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ z। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, फिर से वही z एज इट इज़ रहेगा, आप एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। एक्स वाई जेड की वैल्यू फिर से यहाँ से पुट कर रहे हैं आप, एक्स वाई जेड की वैल्यू, वो आपके पास कितनी आ जाएगी, रूट बी सी डी ओवर 8, और एक्स वाई की वैल्यू आपके पास कितनी है, d/4। अब आप फिर से इसको भी कैंसिल करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4 1 जाए 4 और 4 2 जा 8। तो यहाँ से आपके पास z की वैल्यू कितनी आएगी, आप b को फिर से ब्रेक करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, मीन्स आप इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ b। कैंसिल होने के बाद आपके पास फाइनल क्या बचेगा, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ सी डी ओवर b। So these are the three value of unknown variable x, y and z। ये वैल्यूज़ आपको मैंने प्रूव करनी सिखाई है, पर आपको फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये एज इट इज़ लर्न करनी है, क्योंकि हम इनका डायरेक्ट यूज़ करेंगे। ये सिर्फ आपकी बेसिक नॉलेज के लिए था। अब आपके पास वैल्यूज़ क्या क्या आ चुकी हैं, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ बी डी बाई सी, वाई इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ बी सी बाई डी, और जेड की वैल्यू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ सी डी बाई बी। आप इसको याद करने का तरीका वैसे ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि देखो ए तो आपके पास आप पहले से ही अलग कर चुके हैं, मैंने आपको दिखाया था उसमें करके कैसे, ए की वैल्यू जो पहले आ चुकी है ये वाली, इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, बाकी वैसे इसका क्वेश्चन सोल्व करने में कोई यूज़ नहीं है। हम यहाँ से लर्न कैसे करेंगे, हमारे पास 3 ही नंबर है बी सी डी। जब हम x की बात करेंगे तो हम इनकी पोजीशन डिसाइड कर लो 1 2 3, तो आप फर्स्ट और थर्ड को तो न्यूमरेटर में रखेंगे और जो इनमें से बच जाएगा वो हमेशा कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में। सिमिलरली फॉर y, आप b और c को न्यूमरेटर में करेंगे, मीन्स फर्स्ट और सेकंड को न्यूमरेटर में, और जो बच जाएगा वो कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर में। सो दिस इज़ द वे दैट हाउ कैन यू लर्न इट। नाउ अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको क्लियर हो कि हमें इन वैल्यूज़ का यूज़ कैसे करना है। देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 10 +
√24 प्लस √60 प्लस √40, आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये कैसा है, ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड। अब हमें क्या करना है, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम प्रोसीजर। हम सबसे पहले गिवन नंबर आपके पास किस फॉर्म का है, लाइक अगर आप इसको इससे कंपेयर करें, a प्लस √b प्लस √c प्लस √d, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट और किसके इक्वल लेके चलते हैं हम हमेशा, √x प्लस √y प्लस √z। अब हम क्या करेंगे, अब वही प्रोसीजर, स्क्वेयरिंग वो सब, लेकिन हम पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, सिर्फ डायरेक्ट वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे। वैल्यूज़ अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ से अगर आप उससे कंपेयर करें, लाइक 10 प्लस √24 प्लस √60 प्लस √40, और आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट, इज इक्वल टू √x प्लस √y प्लस √z। आपको फाइनली वैल्यू x, y और z की ही फाइंड आउट करनी है। देखिए अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ से आप क्या देखते हैं कि जो a की वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, 10, और आपके पास जो b की वैल्यू है वो कितनी है, 24, c की वैल्यू आपके पास है 60 और d की वैल्यू आपके पास कितनी है, 40। ये हमने कंपैरिजन से निकाला है, b की वैल्यू 24, c की वैल्यू 60, d की वैल्यू 40। अब हमें x, y, z की वैल्यू निकालनी है, तो हम वो सारा स्क्वायर रूट वाला प्रोसीजर नहीं करेंगे, सिंपल डायरेक्ट वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि आपके पास x की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ BD बाय C। अब बस इसका डायरेक्ट यूज़ कर लीजिए, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ b, आपके पास b की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 24, मल्टीप्लाई d की वैल्यू आपके पास 40, ओवर में आपके पास c की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 60। अब ये आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, 0 से 0 कैंसिल, दिस इज 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, नाउ 3 1 जा 3 एंड 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 एंड 3 8 जा 24। अब आपके पास फाइनली कितना आ चुका है, ये 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 2 जा 16। अब 16 का स्क्वायर रूट सोल्व करेंगे तो वो आपको पता है अब कितना आता है, 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ से आपके पास फाइनल आंसर कितना आ गया, 2। मीन्स आपके पास जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आ चुकी है, 2। अब आप क्या करेंगे, अब आप सिमिलरली y और z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब y की वैल्यू मैंने आपको क्या लर्न कराई है, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ BC बाय D। सिमिलरली आपको यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है। b की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, आपको b की वैल्यू आपको गिवन है 24, c की वैल्यू आपके पास है 60 और आपके पास d की वैल्यू कितनी है, 40। 0 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब आप क्या करेंगे, अगर और कैंसिल होता है तो आप कैंसिल कीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। नाउ 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 12 3 जा 36। 36 का स्क्वायर रूट किसका होता है, ये 6 के लिए, मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना है, 6। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मीन्स y की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है, 3। Similarly, you can find out the value of z, 1/2 square root of CD over B। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर दीजिए सिंपल। आपके पास 1/2, C की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 60 और D की वैल्यू आपको कितनी गिवन है यहाँ पे, 40, ओवर B की वैल्यू कितनी है आपके पास, 24। अब आप इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 6 1 जा 6, 0, 6 4 जा 24, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 0। ये आ गया आपके पास 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 100। स्क्वायर रूट ऑफ 100 आपके पास क्या होता है, 10, तो 1/2 मल्टीप्लाई 10, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ से आपने फाइंड आउट कर चुके हैं आप x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 5। सो दीज ऑल आर द 3 वैल्यूज़। अब तो सिंपल सा लॉजिक है, जो आपने कंसिडर किया था वहाँ पे x y z की वैल्यू पुट कर दीजिए। कैसे, आपके पास क्या आ चुकी है वैल्यूज़, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 5। आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ चुका है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 plus square root of 5. So this is your answer. Now
द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर इज इफ x इज इक्वल टू 2 + 2 raised to the power 1/3 + 2 raised to the power 2/3, then find the value of this. This is very important question. ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आपके एक्सरसाइज में पीछे भी हैं, आपको वहाँ से ट्राई करने हैं. मैं आपको ये सिंप्लीफाई करा देती हूँ. देखो आपको ये कैसे करना है. आपके पास क्या है, गिवन है आपको क्या कि x इज इक्वल टू 2 + 2 raised to the power 1/3 + 2 raised to the power 2/3, और आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू ये वाली. देखो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि आपको यहाँ पे x की वैल्यू मतलब x की पावर में क्या चाहिए 3, x की पावर में 3 चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा क्यूब. अगर आप डायरेक्ट ही क्यूब कर देंगे तो आपके पास उधर सिंप्लीफाई करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि आपको जो क्यूब के लिए फॉर्मूले आते हैं वो आपको क्या आता है, लाइक a + b की होल क्यूब का या फिर माइनस, आपको ये फॉर्मूला आता है. आपको 3 टर्म्स के लिए नहीं आता. अगर आप डायरेक्ट क्यूब अप्लाई करेंगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. हम पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. कैसे, प्लस के 2 को इधर ले आइए, -2 इज इक्वल टू 2 raised to the power 1/3 + 2 raised to the power 2/3. अब हमारा मेन तो वही है कि हमें क्यूब चाहिए, तो हम क्या करेंगे, क्यूबिक ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, क्यूब अप्लाई करेंगे. जब आप क्यूब अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए x - 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2 raised to the power 1/3 + 2 raised to the power 2/3 होल क्यूब. अब आपको क्या करना है, अब आपको फॉर्मूला पता है a - b की होल क्यूब का क्या आइडेंटिटी होती है आपके पास, ये आइडेंटिटी आपको लर्न होनी चाहिए. क्या होती है आइडेंटिटी, a क्यूब - b क्यूब -3ab मल्टीप्लाई a - b. इसको एज इट इज़ अप्लाई कर दीजिए. अप्लाई कीजिए, a क्यूब - b क्यूब -3ab मल्टीप्लाई a - b. सिमिलरली आप राइट हैंड साइड में करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, a क्यूब माइनस प्लस है ना यहाँ पे. अब प्लस के लिए आपके पास आइडेंटिटी क्या होती है, a + b की होल क्यूब. क्या होती है आइडेंटिटी आपके पास, a क्यूब + b क्यूब + 3ab मल्टीप्लाई a + b. सिंपली अप्लाई कीजिए इसको, a क्यूब + b क्यूब, आपके पास यहाँ पे क्यूब आएगी, a की क्यूब करनी है ना. नेक्स्ट प्लस 3ab, 3a आपके पास कितना है 1/2 raised to the power 1/3, और b की वैल्यू आपके पास कितनी है 2 raised to the power 2/3. मल्टीप्लाई में आपके पास क्या आएगा, क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म एज इट इज़, तो आप इसको लिख लीजिए. आपके पास ये आ जाएगा. मल्टीप्लाई में कितना लिख सकते हैं आप, 2 raised to the power 1/3 + 2 raised to the power 2/3. अब आप क्या करेंगे, अब जस्ट आपको ये सिंप्लीफाई करना है, बस इसमें और कुछ नहीं है. सिंप्लीफाई कीजिए, x क्यूब 2 की क्यूब क्या हो जाएगा 8, 3 × 2 = 6, x - 2 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 2, क्यूब से क्यूब कैंसिल तो आ गया 2 का स्क्वायर, और वो होता है 4. नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेस आपके पास सेम है, पावर क्या हो जाएंगी ऐड. पावर आपके पास है 1/3 और 2/3, 1/3 और 2/3 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 3/3, कैंसिल हो जाएगा. वहाँ से आपके पास सिर्फ कितना बचेगा 3 × 2. अब आप ध्यान से देखिए कि जब आपने कंसिडर किया था तो ये वापस आपके पास क्या बन चुका है, यहाँ से इसको आप क्या लिख सकते हैं x - 2. इसको कुछ नाम दे दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट. ये हमने जो ये वाली टर्म है इसका हमने यहाँ से यूज़ किया है, इसकी वैल्यू कितनी है x - 2. अब आप सिंप्लीफाई कीजिए, x क्यूब -8 -6x² + 6 × 2 = 12, माइनस माइनस प्लस 6 × 2 = 12x, x भी है साथ में, इज इक्वल टू, ये हो गया 4 + 2 6 + 3 × 2 = 6 मल्टीप्लाई x - 2. अब आप क्या करेंगे, दिस इज़ x क्यूब, इसको आप एक तरफ कर लीजिए, दिस इज़ -6x² + 12x - 8.
यहाँ से देखिए प्लस का 6 इधर आएगा तो -6 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिए, 6x माइनस 6 2 जा 12. नाउ एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर. नाउ दिस इज प्लस का 6 इधर आएगा तो माइनस का 6. 12x में से जब आप माइनस करेंगे 6x तो आपके पास क्या बचेगा 6x. नाउ दिस इज, अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये आपके पास कितना आ जाएगा 8 + 6 आपके पास कितना हो जाएगा 14. सो दिस इज -14, माइनस का 12 इधर आएगा तो +12 इज इक्वल टू 0, क्योंकि अब आपके पास वहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है. अब देखिए एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 14 + 12 आपके पास क्या आ जाएगा 2. कैसा 2 आएगा आपके पास -2. ये तो देख सकते हैं आप कैसा 2 आएगा -2 विच इज़ इक्वल टू 0. अगर आप ध्यान से देखिए तो ये वही एक्सप्रेशन बन चुका है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी. तो इस वाले कंप्लीट एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी और वो किसके इक्वल आई है 0. उसने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है 0. दिस इज़ योर आंसर. So this is all about chapter first, that is real numbers. अब आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स के साथ. थैंक यू.